नमस्कार दोस्तों। आज हम स्पोर्ट ट्रेनिंग में फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं और इजी भाषा में समझते हैं। फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट के 5 पार्ट होते हैं: स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। कौन कौन से पार्ट? स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस और कोऑर्डिनेशन। ये पांचों के अलग अलग हम बारीक समझते हैं। पहला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? प्रतिरोध के सामना करने की जो मांसपेशियों की योग्यता होती है उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। पहला है स्टैटिक स्ट्रेंथ, दूसरा है डायनामिक स्ट्रेंथ और तीसरा है रिलेटिव स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ का दूसरा नाम आइसोमेट्रिक के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कोई गति नहीं होती है, गति दिखाई भी नहीं देता है और इसमें मांसपेशियां जो होती हैं ना छोटी या ना बड़ी होती हैं। मांसपेशियों की जो लेंथ होती है जैसे रहता है वैसे ही बना रहता है। डायनामिक स्ट्रेंथ इसी का विपरीत होता है, जैसे कि इसमें गतियां होती हैं। ठीक है। मांसपेशियों की छोटा बड़ा लेंथ होता है और इसका दूसरा नाम आइसोटोनिक के नाम से भी जाना जाता है। इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। आइए समझते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जैसे कोई भी प्लेयर थ्रो करता है, जेवलिन थ्रो या डिस्कस थ्रो, ये सारे जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ में आता है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के साथ साथ मोशन का भी उसमें मिश्रण होता है, मतलब गति के साथ जो एक्टिविटी होती है, जैसे जंपिंग इवेंट क्या है कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में आता है। जितने भी, चाहे लॉन्ग जंप हो चाहे हाई जंप हो, ये सभी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के अंतर्गत आते हैं। स्ट्रेंथ एंडोरेंस ताकत के साथ जो कार्य करने की क्षमता होती है वो स्ट्रेंथ एंडोरेंस में आता है। जैसे लंबी दूरी दौड़ना हो तो स्ट्रेंथ और एंडोरेंस दोनों की जरूरत पड़ती है। तीसरा है रिलेटिव स्ट्रेंथ ये होता है कि मैक्सिमम ताकत और आपके बॉडी वेट का रेशियो होता है। ठीक है। अगर आप ताकत को बढ़ाते हैं और वेट को घटाते हैं तो रिलेटिविटी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर मैक्सिमम जो पावर है और वेट को बढ़ाते हैं तो रिलेटिविटी स्ट्रेंथ घटेगी। दूसरा है स्पीड क्या है? एकांक समय में तय की गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। या ऐसे सरल भाषा में समझते हैं कि कम से कम समय में अधिकतम दूरी तय करने की जो योग्यता होती है उसे स्पीड कहते हैं। ये 5 भागों में डिवाइड किया गया है: रिएक्शन एबिलिटी, एक्सेलरेशन एबिलिटी, मोमेंट वेलोसिटी, लोकोमोटर एबिलिटी और स्पीड एंडोरेंस। रिएक्शन एबिलिटी मतलब संकेतों पे ये कार्य करता है। जैसे कोई विसिल बजा या ताली बजी, मतलब संकेत पर रिएक्शन करना होता है। जैसे ये 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है: सिंपल रिएक्शन एबिलिटी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। सिंपल रिएक्शन एबिलिटी पहले से निर्धारित होता है, पहले से पता होता है कि इस तरह के संकेत मिलेंगे तो आपको दौड़ना है या ये एक्टिविटी स्टार्ट कर देना है। जैसे विसिल बजती है या गन शूट होता है तो आप दौड़ना शुरू कर दें, मतलब दौड़ के पहले की ये एक्टिविटी होती है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी में आपको पहले से कुछ भी पता नहीं होता है। जैसे परेड होता है तो परेड में अटेंशन इंस्टेंट होता है ना, तो उसमें कमांड क्या आता है आपको कुछ भी पता नहीं होता है। जो कमांड आएगा उसके अनुसार आपको रिएक्शन करना होता है। दूसरा है एक्सेलरेशन एबिलिटी। वो एबिलिटी होती है जैसे कम स्पीड से मैक्सिमम स्पीड तक जाने की जो योग्यता होती है एक्सीलरेशन एबिलिटी होती है। जैसे आप समझते हैं कि जैसे गाड़ी का एक्सीलरेटर जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे स्पीड बनती जाती है, बढ़ती जाती है।
वैसे ही जैसे 100 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, तो उसमें क्या है, पहले धीमी से मैक्सिमम गति को प्राप्त करने की जो योग्यता होता है, एक्सीलरेशन एबिलिटी होती है। मोमेंट वेलोसिटी ये गति में ही होता है और ये कुछ क्षण के लिए होता है, जैसे कुश्ती खेलता है या दौड़ते समय ही कुछ क्षण के लिए मोमेंट वेलोसिटी कार्य करता है। लोकोमीटर एबिलिटी वो होता है कि मैक्सिमम दूरी के साथ मैक्सिमम स्पीड बनाए रखने की जो योग्यता होती है, लोकोमीटर एबिलिटी कहलाती है। पांचवा है स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस में क्या है कि थकान के विरुद्ध है स्पीड बनाए रखने की जो योग्यता होती है, वो स्पीड एंड्योरेंस कहलाता है। तीसरा है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस ये दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एंड्योरेंस किसी भी लंबे समय तक कार्य करने की जो योग्यता होती है, वो एंड्योरेंस कहलाता है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक अकॉर्डिंग टू नेचर, एक अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। आइए समझते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। अकॉर्डिंग टू नेचर के अनुसार तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला बेसिक एंड्योरेंस, दूसरा जनरल एंड्योरेंस, तीसरा स्पेसिफिक एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस वो होता है जैसे कि एक तरह की एक्टिविटी होती है, जैसे पैदल चलना या जॉगिंग करना या ट्रेडमिल पे दौड़ना, ये सब एक ही तरह की एक्टिविटी रिपीट होती है, ठीक है। तो ये बेसिक एंड्योरेंस होता है। लेकिन जनरल एंड्योरेंस दूसरा है। जनरल एंड्योरेंस इसमें क्या होता है कि पैदल चल रहा है, फिर जॉगिंग करने लगा, फिर रनिंग करने लगा, तो ये सब मिला करके जो है जनरल एंड्योरेंस के अंतर्गत आता है। तीसरा है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। स्पेसिफिक एंड्योरेंस वो एंड्योरेंस होता है जो, जैसे खिलाड़ी का ये स्पेशल एंड्योरेंस होती है, जैसे कुश्ती खेलने वाले खिलाड़ी का 3 राउंड अगर वो खेलता है 6 मिनट का, तो वो स्पेसिफिक एंड्योरेंस होता है। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के अनुसार समझते हैं, ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ड्यूरेशन के अनुसार 4 भागों में डिवाइड किया गया है। स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मिडिल टर्म एंड्योरेंस और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। आइए समझते हैं इन सब में क्या अंतर है। स्पीड एंड्योरेंस जिसे सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है 100 मीटर की दौड़, ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन जो होती है, टाइमिंग होती है 45 सेकेंड। 45 वो आपका स्पीड एंड्योरेंस होता है। दूसरा है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस में क्या है कि 800 मीटर की जो दौड़ होती है सबसे बेस्ट दौड़ मानी जाती है, और ये इसकी जो टाइमिंग होती है 45 सेकेंड से लेकर के 2 मिनट तक मानी जाती है। तीसरा है मिडिल टर्म एंड्योरेंस। मिडिल टर्म एंड्योरेंस ये इसकी जो ड्यूरेशन होती है 1500 मीटर का दौड़ होता है, और इसमें 2 मिनट से लेकर के 11 मिनट तक की जो एक्टिविटी होती है वो मिडिल टर्म एंड्योरेंस में आता है। चौथा है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, मैराथन दौड़, ये सब भी इसमें आते हैं। इसकी जो टाइमिंग होती है वो 11 मिनट से लेकर के ऊपर के जितने भी टाइम लगते हैं वो लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में आता है। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या? फ्लेक्सिबिलिटी आपके जोड़ों के इर्द गिर्द जितनी भी गतियां होती हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है। ये 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को 2 भागों में बांट दिया गया है। अच्छा, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जो किसी पार्टनर या किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है, स्वयं एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, एक स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जैसे गतियों के साथ जो फ्लेक्सिबल होता है, जैसे दौड़ या किसी बास्केटबॉल, क्रिकेट में जो भी खेलता है उस दौड़ते समय जो फ्लेक्सिबल होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी जो में आता है, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। और स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जैसे सोने के समय या ड्राइव करते समय बैठने के लिए, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। दूसरा है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो किसी दूसरे के माध्यम से
प्राप्त होता है या किसी इक्विपमेंट के द्वारा किया जाता है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तीसरा है कोऑर्डिनेटिव। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी वो होती है जो अपने आंखों का, अपने बॉडी का, एक से अधिक अंगों का तालमेल योग्यता होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का तालमेल योग्यता बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में आता है। इसको 7 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पहला है एडेप्टेशन एबिलिटी। एडेप्टेशन एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जो परिस्थितियों के साथ आपकी एबिलिटी हो। कोई बैट्समैन बॉल को मारता है तो कैच करने के लिए उसको अपने आंखों और हाथ पैरों की कोऑर्डिनेशन बना सकता है, तभी वो कैच कर सकता है, अन्यथा कैच नहीं कर सकता। ये योग्यता, ऐसे योग्यता जो है एडेप्टेशन एबिलिटी में आता है। बैलेंसिंग एबिलिटी। बैलेंसिंग एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जो अपने हाथों पैरों या शरीर का जो बैलेंस बना सके। जैसे जिम्नास्टिक वाला प्लेयर क्या है, पैरेलल बार पर हाथों के बल खड़ा होने की जो प्रक्रिया होती है वो बैलेंसिंग एबिलिटी में आता है। तीसरा है कोपलिंग एबिलिटी। कोपलिंग एबिलिटी अपने शरीर में जैसे हाथ पैर आंखों का समन्वय बैठा पाने की योग्यता होती है। डिफरेंटेशन एबिलिटी। डिफरेंटेशन एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जो हर पर्सन का अलग अलग होता है। जैसे कौन कितने अच्छे से कार्य कर पा रहा है। ठीक है, जैसे कोई भी खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी जो है और अच्छे से कार्य कर सकता है, मतलब तालमेल। डिफरेंटेशन एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जो अनुभवी होते हैं, अनुभवी बहुत अच्छे से अपने हाथ पैर अंगों का जो है तालमेल बैठा पाने की योग्यता होती है। रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जो 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे सिंपल रिएक्शन एबिलिटी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। अभी जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल रिएक्शन एबिलिटी में आपको पहले से पता होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी में आपको पता नहीं होता, सेकेंडली आता है। रिदमिक एबिलिटी। रिदमिक एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जो जैसे साउंड सुन करके उस पर रिएक्शन करना, तालमेल बैठाने की योग्यता होती है। जैसे म्यूजिक सुन करके आप डांस करते हैं, वो रिदमिक एबिलिटी के अंतर्गत आता है। ओरिएंटेशन एबिलिटी। ओरिएंटेशन एबिलिटी वो होता है जो समय और स्थान के अनुसार तालमेल बैठा पाने की जो योग्यता होती है, ओरिएंटेशन एबिलिटी होती है। थैंक यू दोस्तों। जो भी कमियां होंगी आप बताइएगा, फिर मैं उसको सुधार करके दूसरे वीडियो में बताऊंगा।